बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे आज के ब्लॉग में आपसे किया गया मैं एक वादा तो पूरा कर दूंगी। इस वीडियो में हम कुछ तहलका खेज इंकशाफात भी करेंगे और टीवी पे चलने वाली खबरों पे नित नए सवालात भी करेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जो लाखों दिमागों पर, लाखों लोगों के जहनों पर आज भी सवार है। इतने बड़े लोग, इतना बड़ा सियासतदान, इतने बड़े सियासतदान, इतना बड़ा इत्तेहाद और इतनी बुरी तरह फ्लॉप। पीडीएम की नाकामी की बहुत बड़ी वजह, पीडीएम की हुकूमत क्यों नाकाम हुई, इस बात की वजह बिल आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने सामने ले आए। उन्होंने ना सिर्फ इसका एतराफ किया बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह से पर्दाफाश भी कर दिया। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ बिलावल भुट्टो के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस मेगा साइफर केस की जिसकी बदौलत एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। हम साथ ही साथ अपनी आला अदलिया की भी बात करेंगे जिन्होंने निगरान हुकूमत के सरबराह को एक बहुत बड़ा पैगाम भेजा है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि इन तमाम सवालात के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित में एक खचाखच बड़ा जलसा, बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ी जलसागाह। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेज पर आकर ये कहना कि पीडीएम की हुकूमत सिर्फ इसलिए नाकाम हुई क्योंकि उनके इत्तेहादी लोगों के जवाब, लोगों के सवाल, लोगों के मसाइल, इन सब से ऊपर अपनी जाती दुश्मनियों को रखते थे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ी एलिगेशन है और इसके नतीजे में उठने वाला सियासी तूफान इससे भी बड़ा हो सकता है। आने वाले दिनों में पीएमएलएन क्या जवाबी कार्रवाई करेगी? नून लीग ये भी कह सकती है कि जिस हुकूमती इत्तेहाद पर आज बिलावल भुट्टो उंगलियां उठा रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसी हुकूमत का हिस्सा थे। उसी हुकूमत की वजह से फॉरेन मिनिस्टर बनकर पूरी दुनिया के चक्कर लगाते रहे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। तड़का भी होगा, इल्जामात भी होंगे, वो छाड़ भी होगी, कतार भी होगी, लेकिन वो सब देखने के लिए आपको आने वाली वीडियोस का वेट करना पड़ेगा। अब आपको ये भी बताना है कि हुकूमती काबीना ने क्या नई रिक्वेस्ट दी है, लेकिन साथ साथ आला अदलिया में होने वाली बहुत बड़ी पेशरफ्त के बारे में भी आपसे बात करनी है। इतने तड़कों की बातें तो खैर आपसे शेयर होती ही रहेंगी। अभी आपको ये बताना जरूरी है कि वफाकी काबीना की कमेटी ने 190 मिलियन पाउंड केस में क्या नई सिफारिश पेश की है। वफाकी काबीना के होने वाले हालिया इजलास में ईसीएल कमेटी ने 29 लोगों को नो ट्रैवल लिस्ट पे डालने की रिक्वेस्ट पेश की गई है। अब ये रिक्वेस्ट ऑफिशियली तो एक्सेप्ट नहीं हुई, अप्रूव नहीं की गई, लेकिन वो 29 नाम जिनमें इमरान खान साहब शामिल हैं वफाकी काबीना को दे दिए गए हैं। इमरान खान के अलावा उन 29 नामों में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरागोगी और एक इंतहाई अहम प्रॉपर्टी टाइकून शामिल है। सोचने वाली बात यह है इस लिस्ट से होने वाले सियासी इंतशार के नतीजे में उठने वाले सवालात ये हैं कि क्या वफाकी काबीना को इंटर्न, क्या निगरान हुकूमत को इमरान खान साहब से रिलेटेड कोई ऐसी इत्तला मौसूल हुई है जिसके नजर में, जिसकी लाइट में इमरान खान साहब के कोई ट्रैवल प्लान सामने आए हैं? क्या कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सामने आई है जिसकी वजह से इमरान खान साहब के बारे में कोई ऐसा खदशा लाहक है कि इमरान खान ने जेल तोड़कर बैरून मुल्क सवार हो जाना है? अगर ऐसा कुछ है तो वेल एंड गुड। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिक्योरिटी थ्रेट क्यों, सिक्योरिटी चैलेंज क्यों, अनप्रेसिडेंटेड पॉलिसी क्यों? ये सोचने की बात है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि इस केस में होने वाली तमाम डेवलपमेंट्स हम आपकी स्क्रीन तक लाते रहेंगे। चलिए आइए बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसने बलोच जबरी गुमशदगी केस में निगरान वजीर आजम को तलब कर लिया है। अदालत का फरमान ये आया है कि या तो कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक गुमशुदा, किडनैप्ड बलोच स्टूडेंट्स को सामने लाया जाए, वरना निगरान वजीर आजम खुद आकर अपनी टीम के साथ अदालत के सामने पेश हों और अपनी पोजीशन वाजे करें। अदालत का कहना यह भी है कि उन्हें निगरान वजीर आजम से इस बात की उम्मीद थी कि वो सामने आएंगे और ये कहेंगे और ये मानेंगे कि ये बच्चे हमारे अपने हैं। अगर इन पर कोई क्रिमिनल एक्यूजेशन, कोई क्रिमिनल एलिगेशन है भी तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में फेयर ट्रायल देते हुए एज पर लॉ ट्रायल किया जाना चाहिए था। अदालत का कहना यह भी है कि अगर ये केस, ये किस्सा, ये मुद्दा अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस में ले जाया जाए तो इससे अवाम की, इससे मुल्क की, इससे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सुबकी होगी।
کتنا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے، کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ اس ملک کی حکومت کو یہ بات جتلا رہی ہے، یہ بات بتا رہی ہے، یہ بات سمجھا رہی ہے کہ اس سب ہلالی پرچم کے نیچے کھڑے ہونے والا ہر پاکستانی، کھڑے ہونے والا ہر پاکستانی، اس کی سیکیورٹی، اس کی سٹیبلٹی اس اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، اور یہ بے شک وہی بات ہے جو بات میں آپ سے پہلے دن سے کرتی آ رہی ہوں کہ میں درِ اکرم اپنے بلاگ نیوز کے ساتھ آپ کے پاس وہی خبریں لے کر آؤں گی جو ہمارے سامنے گزرتی تو ہیں، ہمارے کانوں سے گزرتی تو ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے آتی تو ہیں، لیکن ہم ان پر غور نہیں کر پاتے۔ اسٹے ٹیون فار مور اپڈیٹس۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔